प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक कोई मशहूर इटली का स्कॉलर था और बहुत बड़ा विद्वान था, और रात दिन वो अपने लाइब्रेरी में ही समय बिताता था। तो जो भी बुक्स उसको पढ़नी होती थी, पुरानी बड़ी बड़ी, वो अपनी मेज पे रखकर, उसके पास एक स्टूडेंट लैंप था, दिया था, उसमें उनको उस रोशनी में पढ़ता रहता था दिन और रात। और मुझे इतना सही मालूम नहीं वो किताबों की तरह बाइंडिंग थी या फिर रोल करके कागज को रखते हैं वैसे किताबें थी, लेकिन किताबों से घिरा हुआ आदमी था ये। और एक दिन सुबह के समय वो अपनी कुर्सी पर, जो उसकी स्टडी टेबल की कुर्सी थी, उस पर वो मरा हुआ मिला, और जो दिया था उस लैंप में वो जल रहा था, रोशनी दे रहा था। और लोगों ने देखा कि कोई घाव नहीं है, कोई हिंसा का कोई ऐसा सबूत नहीं है कि कुछ संघर्ष हुआ हो, कोई स्ट्रगल हुआ हो, किसी ने उस पर हमला किया, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। और इस विद्वान की मृत्यु बड़ी राज की बात हो गई, रहस्य हो गया कि कैसे ये मर गया, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं था कि आदमी एक ही रात में मर जाए। तो जब फिर और ध्यान से देखा, या उसको शायद तैयार कर रहे थे उसके आखिरी संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, तो जब उसका जो रोब था, जो चोगा था, वो उसकी स्लीव जब हटाई तो देखा तो उसके जो हाथ की मुट्ठी थी उस पर एक लाल छोटा सा निशान था। और तब उनको उसकी मौत का कारण पता चला कि एक जहरीले सांप ने उसको मुट्ठी पर डस दिया था, और इसलिए वो लाल निशान वहां पर था। और ऐसा लगता है कि कोई पुरानी किताब में, या जो रोल किया हुआ पेपर था, उसमें इस जहरीले सांप ने अपना ठिकाना बना रखा था। और पता नहीं कितने दिन वो किताब वहां पर थी, तो जब इसने खोली तो इस सांप ने उसको एकदम डसा, और उस डसने के कारण, जहर के कारण, ये विद्वान, ये स्कॉलर मर गया। वो सांप शायद एस्प था, जिसका पूरा नाम है एस्पिस, और इसको एक मिस्री कोबरा की तरह होता है, इतना बड़ा नहीं होता। और उस जो ओरिजिनल सांप का नाम है वो नाया हाये है। और मिस्र में इसको आप देखते हो, अगर मिस्र की तस्वीरें देखी हो तो कई जगह सांप दिखाते हैं, और इनके मुक्तों पे भी और ऐसी चीजों पर भी सांप दिखाते हैं। और विशेषकर ये जो सांप था, एस्प या नाया हाये, जो बड़े बड़े मशहूर क्रिमिनल होते थे, या जो शाही क्रिमिनल, शाही गुनहगार होते थे, उनको इसी सांप से मारा जाता था, यूनान और रोमी के समयों में भी। बताते हैं कि 50 या 40 से 60 ईसा पूर्व के टाइम, जब क्लियोपैट्रा मिस्र की रानी थी, तो इसने अपने आप को इसी प्रकार के सांप से मार डाला था, यानी खुदकुशी की थी। और अगर आप इसको सिद्धांतिक रूप से ले, या एक सबक लेने की कोशिश करें, तो एक किताब खोलने पर इस विद्वान की मौत हुई। कई लोग हैं दुनिया में जो एक बुरी किताब के कारण अपनी ही आत्मा का विनाश करते हैं। और
मनुष्य की जो सोच विचार है, कल्पनाएं हैं, इसको सिर्फ एक बीज की जरूरत होती है और अपने आप मनुष्य का मन अजीब और गरीब और भयंकर गहराई में उसके विचार और कल्पनाएं चली जाती हैं। कई बार मनुष्य के विचार बहुत नीच और टुच्चे होते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का हृदय ही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि हृदय से बहुत सारी बुरी बातें निकलती है। और जो पहली चीज प्रभु यीशु ने बताई जो हृदय से निकलती है वो है बुरे विचार, बुरे विचार, भ्रष्ट विचार, घिनौने विचार। बाइबल कहती है कि मनुष्य के हृदय में एक असाध्य रोग लगा है, कौन उसको जान सकता है। देखिए, आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन कई बार पढ़े लिखों की जो सोच होती है वो बहुत घिनौनी होती है। क्यों? क्योंकि सोच विचार पढ़े लिखे और अनपढ़ पे डिपेंड नहीं करता। मैंने देखा है कि कई बार जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो बहुत कई बार अपनी सोच में सीधा होता है ना, और जो पढ़ा लिखा होता है उसके पास बहुत सारा एक्सेस होता है। ऐसी ऐसी किताबें पढ़ते हैं हम सोच भी नहीं सकते, जो मनुष्य के सोच विचार को, थिंकिंग को एकदम घिनौनी स्थिति पर लाकर छोड़ देती है। ऐसी किताबें दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, कमी नहीं है, जो गंदगी से, पोर्नोग्राफी से भरी हुई है। पहले लोग अपनी बुरी अभिलाषाएं किताबों से पूरी करते थे। एक तौर से कह सकते हैं, जो सांप उनको डसता था वो किताबों से आता था। आज लोग किताबों का इतना उपयोग नहीं करते, उनके पास स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, फोन का स्क्रीन है, और बहुत सारे लोग इसमें इसके बंधक बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं इन गंदगियों के। परमेश्वर का एक दास था, वो कहता है अय्यूब 31:1 में, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। एक और दास कहता है, दावीद राजा, मैं अपनी आंखों के सामने कोई भी दुष्ट वस्तु नहीं रखूंगा। तीतुस 1:15 में है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। आपको मालूम है, उत्पत्ति 6 अध्याय में जब जल प्रलय से पूरा संसार नाश होता है, 8 लोगों को और प्राणी की जो प्राणियों, पक्षियों, जंतुओं के कम से कम एक एक जोड़ों को छोड़कर पूरी दुनिया नाश हुई। और मेन कारण क्या था? शुरुआत कहां से हुई? और यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। जो कुछ उसके मन में उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। लिखा है, सब शरीरों ने अपने आप को बिगाड़ दिया था। शुरुआत कहां से हुई? विचारों से हुई, है ना। और बाइबल कहती है, ना केवल उसके विचार बुरे थे परंतु निरंतर बुरे थे। परमेश्वर मनुष्य को उसके विचारों के लिए भी न्याय करेगा। हमारे विचार भी परमेश्वर जांचता है।
भजन 139 1 और 2 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। इब्रानी 4 में लिखा है, परमेश्वर का वचन मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो इसलिए आज वचन की और प्रभु की रोशनी में अपने विचारों को जांचें। कैसे हैं आपके विचार? क्या कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा स्क्रीन तो नहीं जिसमें से आपको सांप डस के नाश कर सकता है या डस चुके हो? अपने विचारों को देखें, क्या अंधकार दिखता है? क्या उसमें पाप है? क्या दुष्टता है? तो याद रखें, परमेश्वर हर एक बात के लिए न्याय करेगा, आपका भी न्याय करेगा। लिखा है कुरिन्थियों में, सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। कुछ लोगों को अपने विचारों पे कोई नियंत्रण नहीं, कमजोर है वो, इसमें कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग कमजोर हैं। हम में से हर एक के लिए, हर एक के पास कोई ना कोई कमजोरी होती है। इसलिए हमें एक सामर्थ्य की आवश्यकता है, परमेश्वर की आवश्यकता है। प्रभु यीशु हमें वो ही मदद देने के लिए आया, कमजोरों को सामर्थी बनाने के लिए आया, गिरे हुओं को उठाने के लिए आया, पापियों को नाश से बचाने के लिए आया, ताकि वो अनंत जीवन पाए। कलवरी के क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके, ताकि वो मैला गंदा हृदय यीशु के लहू से पवित्र हो सके। परमेश्वर एक नया हृदय देता है ना? इसलिए हो सकता है मैं और आप अपने विचारों को अपनी शक्ति से बदल ना सके, लेकिन एक चीज तो कर ही सकते हैं, प्रभु के पास ईमानदारी के साथ आ सकते हैं, विश्वास से। किसी धर्म के पास नहीं, किसी धर्म स्थल के पास नहीं, परंतु अपने हृदय की गहराई में, अपनी आत्मा में प्रभु यीशु के पास सच्चे हृदय से अपने पापों से पश्चाताप कीजिए। प्रभु तो कहता है, हे मेरे पुत्र, अपना हृदय मुझे दे दे। आप कहोगे, प्रभु ऐसा निकम्मा और काला और पाप में हृदय कैसे दूं? प्रभु कहता है, हे मेरे पुत्र, अपना हृदय मुझे दे दे, कितना भी बुरा क्यों ना हो। यीशु का लहू आपको सब बुराई से, पाप से शुद्ध करेगा, है ना? इसलिए आज ही उससे प्रार्थना करें और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। और अगर किसी ऐसे खतरे में जीते हो कि सांप डस के नाश कर सकता है, तो प्रभु की सहायता से ऐसे पापों को, ऐसी किताबों को, ऐसी फिल्मों को त्याग दे, है ना? त्याग दे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।